और जो ही अपने पिया को देखा है, अब देखो कितना बढ़िया भाव, अपने पिया को देखा है तो यहाँ तो प्रेम करती थी तुलसी बाबा से, लेकिन जब अंटे पर तुलसी बाबा के दर्शन कर रही है तो तुलसी बाबा को डांटने लगी कि तुम हमारे लिए एक पल नहीं रह सकते हो। अगर जितना प्रेम तुम इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो, इस गंदे शरीर से इतना प्रेम करते हो, अगर जो साक्षात परमात्मा से प्रेम किया होता तो आपको हरियाज तक प्राप्त हो चुका होता। इतना प्रेम तुम हमसे कर रहे हो। और तुलसी बाबा उसी दिन से प्रेम करना बंद कर दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तुलसी बाबा गंगा की रेती पर जिस मार्ग पर अपनी गौओं को चराने के लिए जाया करते थे, उसी मार्ग पर बैठ करके रोने लगे कि जिसके लिए मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, आज मेरे को डांट करके बेइज्जती कर दिया ससुराल के अंदर, मैं कभी अपनी पत्नी से नहीं मिलूंगा आज के बाद। और जा करके गंगा की रेती पर बैठ गए। बदल गया विचार कि लोगों ने, वाल्मीकि जी ने संस्कृत में कर दिया, रामायण को लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसी दिन से उस रामायण को हिंदी में अनुवाद करना चालू कर दिया। तुलसी बाबा ने 4 पुस्तकें लिख करके तैयार कर दिया। उसी क्रोध में, उसी प्रेम में, अगर जो ना प्रेम किया होता तो तुलसी बाबा के तुलसी बाबा रह जाते, तुलसीदास नहीं बन पाते। हाँ, तुलसीदास नहीं बन पाते। लेकिन ये कृपा किसकी है? तुलसी तुलसी सब कहें और तुलसी बना की घास, और जब कृपा भई रत्ना की तब होई गए तुलसीदास। अगर जो पत्नी ना चाहती तो गंगा की रेती पर बैठ करके ऐसी पुस्तकें ना लिखती। हाँ, अब उस वक्त कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? 4 पुस्तकों का वर्णन किया है। हर वर्ष हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में ये दोहा फंस जाता है। हर वर्ष 99% हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में जरूर दोहा फंसेगा, गारंटी है। जो बच्चे हैं हाई स्कूल इंटर में, बताना हमको फोन करके, अवश्य दोहा आएगा। रामचरित मानस लिखी, यही लिखा होगा उसमें। उसका जो है प्रश्न यही लिखा होगा कि तुलसी बाबा ने कितनी पुस्तकें लिखी थी अपनी पत्नी के क्रोध में आकर के। रामचरित मानस लिखी और विनय पत्रिका राम, और दोहावली गीता लिखी, कवितावली लला। 4 पुस्तकें, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरित मानस का हिंदी में अनुवाद कर दिया और लिख करके रख दिया। तुलसी बाबा से तुलसीदास बन गए, पूरे विश्व में विख्यात हो गए, पुराणों में नाम आने लगा तुलसी बाबा का। और किया किसने? किया केवल पत्नी ने। अगर जो पत्नी ना चाहती, पत्नी ना डांटती तो हो सकता है ऐसा समय ना आता। हाँ, एक कृपा उन्हीं की है। तो अगर जो चाहे कृष्ण कथा सुनो, चाहे राम कथा सुनो, कृपा सब इन लोगों की है। जो इधर पार्टी बैठी है, एक कृपा इन लोगों की है। अगर जो ये लोग ना होती तो आज राम कथा ना होती, कृष्ण कथा ना होती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, बेकार है और क्या। अगर जो ये लोग ना होती तो राम कथा, कृष्ण कथा कुछ भी नहीं हो सकता था। अब बोलो ये कैसे? अब फिर भी कभी कभी ये लोग कंजूसी कर जाती है। कृपा सब इनकी है, इधर वाली पार्टी की, और फिर भी कंजूसी हो जाती है। हाँ, अब कृपा कैसी है? अरे तुमने ही पुरुष को जन्म दिया, तुमने ही पुरुष को जन्म दिया, और तुम है पुरुष से हारी। अब मानो तो एक शक्ति हो, न मानो तो अब नारी। मानो तो एक शक्ति हो,
रत्ना बनकर, तुमने ही सीता बनकर रावण का वंश मिटाया, और रत्ना बन तुलसी को है तुलसीदास बनाया। रत्ना बन तुलसी को है तुलसीदास बनाया। रत्ना बन तुलसी को तुलसीदास बनाया। अगर वे ना होती तो पृथ्वी रसातल को चली जाती। दोपहर कालीन की बेला पर आप लोग सुन रहे थे किस प्रकार से राम जी भांवरे डाल के और सीता को लेकर के गए हैं अयोध्या में। दोपहर कालीन की बेला पर बात हो रही थी। अब वहां पर धीरे धीरे समय का चक्रव्यूह चलता रहा। अब ससुराल का नजारा बड़ा अजीब होता है, और जो लोग पहली बार ससुराल जाते हैं, पहली दाएं, बहुत लोग इमा है जो असवे कहो पहले गए हो, नहीं पहले गए ससुराल अनिल? अरे तुम तो दोस्त बहुत दिन से जाते हो जो पहले। और एक बात बता दी, याग भाई एक शादी भाई, तो शादी जब हो गए तो सोचिन कि लाओ पहली दिन ससुराल हुई। और ससुराल जो कि पहली दिन पहले जमाने में जात रहे, पुराने जमाने में, तो उनके साथ में यहाँ तो पंडित जी जाएं या तो नौवा जाए, अकेले नहीं जात रहे, स्टपनी साथ हम, हाँ स्टपनी साथ हम जरूर हुई। और अगर जो नौवा है तो नौवा बहुत चतुर होते हैं, नौवा बहुत चतुर होते हैं। आप पूछो यो कैसे? तो जब ससुराल पहुंच गए तो ससुराल के पहले है दोनों आदमी गड़बड़। अब गड़बड़ कैसे? क्योंकि दोनों आदमी के आवे रतौंधी, अब नौवा रहे दिमागी, तो नौवा सोचिस कि यार ऐसे है सूर्य बाबा लल्लारी मार चुके हैं, सूर्य बाबा हैं बैठे वाले, तो ऐसे करो यो फील्ड जोन पड़ा है इसी उत्तर कुड़री के जोन ऐसी पछुए फील्ड पड़ा है जहाँ पर तमाम तलवा हैं बड़े बड़े, और भाई तलवा करे चलो वहाँ फील्डों पर है और सब लंग तारो लाग है, बढ़िया चलो चले हुआ निपट ली चले तब आगे बढ़ा जाए। नहीं हुआ कहाँ डिब्बा लौटा ढूंढत घूमो हुआ गाँव में हो तले मान लो देर हो जी, तो वे लोग हुए निपटे लाग क्रिया करे लाग, निपटे लाग। जब निपटे लाग तेले सूर्य बाबा के बैठ, जब सूर्य बाबा बैठ गए, अब वे लड़िया से ने गए रहे, अब वे बैलवा आनते हुए गए और लड़िया आनते हुए गए, और ना उनका बैलवा मिले ना उनका लड़िया मिले। अब दोनों सब है यहाँ सब टुआवे इतना सब टुआवे, हुआ का धरा। जब रतौंधी आ रही तो तुम्हारे तो इसका होते है, तेले पता नहीं कहाँ से ने दिमाग आएगा नौवा के, नौवा बहुत दिमागी होते है, वो क्या दिमाग को अगर कहीं करो ससुराल मामला है और पहले जो बात बिगड़ गए तो समझ लो जब तक बुढ़ाई हो, जब तक आवत रही हो, जब तक लड़का बच्चा ना आवे लगे हैं पहले समझ लो बेइज्जती होत रही। तो ऐसे करो जुगाड़ है हमारे पास, जुगाड़ सोची सी नौवा कौन जुगाड़ सोची सी, कहीं सब कुछ जुगाड़ बनाओ, यहाँ रस्सी वस्सी तो है ही नहीं, क्योंकि तार चारों तरफ लाग है और बैल लड़िया हैं के अंदर है, बाहर तो निकले नहीं है। गेट पर हम तुम खड़े हैं टोएटाए, लेकिन अंदर बैलवा है लड़िया है, तो मिले कितना। तो नौवा दिमाग की रहा कि नई रस्सी है तो पहले जमाने में पैंटे नहीं चलती रहे, ना बेल बाटम चलते रहे, ना ट्राउजर चलते रहे, अब ना आया कौन ना डैमेज चलती रहे, इकोनो पैंटे नहीं चलती रहे। पहले के जमाने में यहाँ सब लोग धोती पहनत रहे, बहुत दिन के बाद चालन चल गया पैजामा वाला, लेकिन वही जमाने में धोती चलते रहे। तो नौवा दिमाग की रहे, कहीं 7 मीटर की धोती तुम्हारी है, 7 मीटर की धोती हमारी है, खोल दे भैया धोती, नहीं तो भाई बेइज्जती। अब दोनों आदमी अपन अपन धोती खोल दीन और गांठ लगा दीन, नौवा ही कोने में पकड़े और वही कोने में पकड़े।
ई कोने और बीच में धोती चले, बीच में धोती चले। कहीं जहां पर लड़िया हुई तहां पर अब फंस जाइए हम यहाँ, अब जुगाड़ पकड़ लीजिए। तैले पता नहीं कहाँ से ने उनका सार जो रहे टिंकुआ दौड़ी का आएगा, कह रो जीजा, अरे जीजा। नौवा कहीं से भाई बेइज्जती, कहीं यार सब बनावा तो आइटम तुम्हारा ही, बनावा तो तुम्हारा ही। अब तुम हो धोती खोले खड़े हो, हम हो धोती खोले खड़े हैं, मामला बिगड़ गवा। तैले वो फिर हाँक दे, कह दो जीजा। तो वो कहे हमका लागत तुम्हारा सारा आए, हमका लागत तू सारा आही। तो कहीं सारा आए तो कहीं तो का करी। तो नौवा कहीं दिमाग लगाओ परी, सोचे दो हमका। जब फिर तिबारम आवाज दी तो कहे हाँ भैया कहा है टिंको। अरे कहीं जीजा, ओ जीजा ये तुम का करत हो, सब धोती खोले हो। कहें यार जाओ टिंको, जब तुम बिहाव तय करेगे रहो तो देखे नहीं रहो, तुम्हार जीजा बहुत जिद्दी है। तो कहीं जिद्दी काहे है, कहीं तुम्हार जीजा बहुत जिद्दी है। जब तुम देखे गए रहो और पूछनी करे जब गए रहो, जब थरिया छोट ले गए रहो तो तुम्हारा जीजा गुस्साएगा रहे। जब फल बाहर गिरे लागे रहे नहीं गुस्साएगा रहे, कहीं हाँ गुस्साए तो गे रहे। तो कहीं जीजा तुम्हार बहुत जिद्दी है और हमार बात नहीं माने तुम्हार जीजा तो फिर धोती छोराएं लिहिज। कहीं काहे, कहीं हम कहत रहे 10 बीघा है और तुम्हार जीजा कहत रहे 12 बीघा है। तो तुम्हार जीजा कहे लग हम मानब ऐसे है ना, खोल दे धोती नाप डरा जाए, कत्ता खेत है कत्ता पिलाट है, बस भैया ये वह नापित है ना, और कोई बात है नहीं। कहीं नहीं ना हुआ भैया तुम्हारी बात गलत है, हमरे जीजा कर बात सही है, 12 बीघा है 10 बीघा नहीं है, 12 बीघा है। अब देखो दिमाग लगाइस, बना दी इस बात, अकेले चक्कर परे होती तो रतौं धी वह सब हम खरवंटी दे तलिए में हैं। बोलिए सत्य गुरुदेव भगवान की। तो कभी कभी बड़े बड़े वीर बड़े बड़े लोगों से धोखा हो जाता है। हाँ, बड़े बड़े वीर लोगों से धोखा हो जाता है। तो जब सीता इतनी छोटी है पलंग के ऊपर चढ़ नहीं पा रही है, कितनी छोटी हैं। जब भोजन कराती तो गोदी में ले जाती और जब सुलाने जाती पलंग पर तब गोदी में ले जाती। इतनी छोटी हैं सीता जी। अब धीरे धीरे 12 बरस गुजर गए उस घर में रहते रहते, जब सयानी हो गई। अब इतनी छोटी थी, बाबा जी ने मानस के अंदर दिया है चौपाई, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा और सिय नदीन पग अवनी कठोरा। यानी पलंग के ऊपर अपने कदमों को नहीं रख पाती थी सीता, इतनी छोटी थी सीता जब विवाह होकर के आया। अब धीरे धीरे 12 बरस गुजर गया। एक दिन की बात, राजा शिकार के लिए निकल पड़े। राजा शिकार के लिए निकल पड़े। सामने लगा दर्पण, सामने लगा दर्पण। उस दर्पण में अपने फेस को देखा, अपने चेहरे को देखा, उदास हो गए। अपने चेहरे को देखा, उदास हो गए कि क्या हो रहा है। हमारे बाल भी पक चुके हैं और हमारे गालों की खाल लटक रही है और हम इस घोड़े से शिकार करने जा रहे हैं। ये बात हमको अच्छी नहीं लग रही है। हमारी प्रजा क्या सोच रही होगी। प्रजा तो चाहती है कि हम करोड़ों वर्ष जिए, लेकिन फिर भी हम जाते हैं और शिकार करते हैं। ये बात गलत है। बदल गया विचार। अरे एक दिवस अचानक दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा। दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा। वह काले बाल
बाल सफेद हुए, चौथे पन को सनमुख देखा। वह काले बाल सफेद हुए, चौथे पन को देखा। अचानक दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा, वह काले बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा कि चौथा पन लग गया है और हम शिकार के लिए जा रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। वापस लौट लिए, अपने मुकुट को उतार करके रख दिया, अपने मुकुट को उतार करके रख दिया। राजा दशरथ के नेत्रों में आंसू आ गए। 4 बहुरिया हमारे घर में हमारी सेवा करने के लिए तैयार, हमारी धर्म पत्नी सेवा करने के लिए तैयार, और फिर भी हम जंगल को जा रहे हैं शिकार करने के लिए, जंगल में भ्रमित हो रहे हैं। ये बात राजा दशरथ ने सोचा, लौट करके गए, अपने सिंहासन पर बैठ करके रोने लगे। राजा दशरथ की प्रजा पूछ रही कि प्रभु आखिर में बात क्या है जो आपके नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं? बोले हम इस सिंहासन को देख करके भयभीत हो रहा हूं, हमारे नेत्रों से आंसू इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि सिंहासन अब हमारे प्रति सुशोभित नहीं हो रहा है, इसलिए अब और ज्यादा हम इस सिंहासन पर बैठना नहीं चाहे। हमारा बेटा संयमित जीवन जी रहा है, अब हम ऐसा करेंगे अपने बेटा को सिंहासन पर बैठाएंगे, लेकिन बेटा भी नहीं बैठेगा। अब बेटा क्यों नहीं बैठेगा? अभी परसों आप लोग सुन रहे थे कि ताड़का नाम की राक्षसी को उद्धार किया राम ने, तो बताया कि तुम्हारे पिता के प्राणों को मैंने बचाया, पिता के प्राणों को मैंने बचाया। मस्तक को काट करके खिड़ाऊं बनाएंगे, वही खिड़ाऊं रखे जाएंगे, राम नहीं बैठेंगे, ना तो देवता लोग बैठने देंगे सिंहासन पर। ए भैया, बड़ी विलक्षण चर्चा। सज गया दरबार कि हमारा मुकुट कल सुबह उतारा जाएगा और जो सबसे बड़ा बेटा है उसी के नाम ये मुकुट रखा जाएगा, वो राज चलाएगा और हम लोग आराम से अपना भजन करेंगे, प्रजा को देखेंगे। इस भांति से जो ही पूरे नगर में डुग्गी पीटी गई। जब डुग्गी पीटी गई तो वहां पर लोगों ने कहा कि भैया क्या होने वाला है, इतनी सजावट, इतनी टेंट लाइट लगाई गई है माता जी के दरबार में, यहाँ कल क्या होने वाला है? बोले कल यहाँ पर हवन पूजन होने वाला है, कल यहाँ पर भंडारा होने वाला है, चकाचक पूड़ी बनेगी, चकाचक खीर बनेगी और सब लोग पकापक खाना है ना, तो यहाँ पर भंडारा होने वाला है कल। तो ऐसा है, इसलिए भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा है। एक दासी थी, उसने सुना अरे ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? बहुत जो नए नए लोग हुए हैं तो कहा तुम इतना बड़ा पंडाल लाग है, आखिर यहाँ है का, यहाँ होने वाला का है? नए वाले लोग सब पूछने लगा था। और जो दासी थी कैकेयी की, उसने देखा। अब देवता लोग कह रहे हैं कि राजा दशरथ अनर्थ करने जा रहे हैं, अगर जो राजा दशरथ राम को सिंहासन पर बिठा दिया तो देवता लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे कि इतने राक्षसों का उद्धार करना है, इतने प्राणियों का उद्धार करना है, अरे यहाँ तक के छोड़ दो राजा रावण का उद्धार करना है, क्योंकि उस वक्त उसने धनुष का खंडन नहीं किया था और आज राम सिंहासन पर बैठ जाएंगे, प्रजा में फंस जाएंगे। अगर जो प्रजा में फंस गए तो बात बिगड़ जाएगी। तो इसलिए देवता लोग कहते हैं कि हम बैठने नहीं देंगे राम को गद्दी पर। मैया सरस्वती को बुलाया कि हम लोगों से ये काम होने वाला नहीं है, ये काम तुम करोगी अकेले, ये काम अकेले तुम करोगी। तो इसलिए एक शक्ति को देवता लोगों ने फिट किया और मैया सरस्वती के हाथ में रख दिया कि इस शक्ति को फेंक दो, इस शक्ति से अगर जो कुछ हो सके तो फिर उद्धार हो जाएगा, रावण का भी उद्धार हो जाएगा और उधर तमाम जीव जंतुओं का उद्धार हो जाएगा। अगर जो फंस गए जंजाल में राम तो उद्धार किसी का हो नहीं पाएगा, सब राक्षस योनि में भटकेंगे।
इस बात को देवता लोगों ने फिट कर दिया, मैया सरस्वती को दे दिया। अब मैया सरस्वती क्या करती हैं, वहां से उस शक्ति को फेंक दिया और शक्ति जाकर के टकरा गई मंथरा से। जब वो शक्ति मंथरा से टकरा गई तो मंथरा की बुद्धि घूमने लगी। नाम मंथरा मंदमती अवचेरी केरी अवजस पेटारी ताही करे औ गई गिरामत फेरी। जो ही मंथरा से वो शक्ति टकराई, मैया सरस्वती जी देवताओं से बता रही कि देख लो देवताओं, उस शक्ति को जो ही देखा मंथरा के लगी। अब मंथरा की बुद्धि नाचने लगी, मंथरा की बुद्धि नाचने लगी कि इतनी बड़ी लाइट टेंट लगी, आखिर होने वाला क्या है। दीख मंथरा नगर बनावा, दीख मंथरा नगर बनावा, मंजिल मंगल बाज बधावा। बजरी नगाड़े बजरे, आखिर में क्या होने वाला है। यहाँ पर लोगों से पूछने लगी, ए भैया ए बाबा कल यहाँ पर क्या है। मंथरा पूछ रही कि यहाँ पर क्या होने वाला है, तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर होने वाला कुछ नहीं है, कल यहाँ भंडारा है, आयो पूरी खाओ सब्जी खाओ, यहाँ सब है यहाँ। तो कहीं अरे पूछ सिलोगन कहा बुझाहू, पूछे सिलोगन कहा बुझाहू, राम तिलक सुन भावुर दाहू, पूछे सिलोगन कहा बुझाहू। तिलक सुनि भावुर दाहू। जो ही सुना कि राम गद्दी पर बैठेंगे तो मंथरा का पूरा शरीर कंपायमान होने लगा, पृथ्वी हिलने लगी, पृथ्वी हिलने लगी कि राम गद्दी। अब ये मंथरा नहीं कर रही है, वो जो शक्ति आई है वो शक्ति मैया सरस्वती ने जो छोड़ा है वो शक्ति चमत्कार कर रही है। कभो कभो चमत्कार हो जाते हैं, वो शक्ति चमत्कार कर रही है। अब मंथरा को नहीं मालूम है कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ। और शक्ति को किन किन जादूगर लोग आवत हैं, नहीं देखे हो, बड़े बड़े जादूगर लोग आवत हैं। तो मान लो कहूँ गर्दन काट दे हैं, देखो कि नहीं देखो, कहूँ गर्दन काट दे हैं, कहूँ आधे पर से काट दे हैं, और तक का वो सही काट दे थे सही। और 1 रुपया से ने पता नहीं कितने रुपया बना दे, 1 रुपये से पता नहीं कितने रुपया बना दे। आगी पर बैठ यहाँ जलाई लागत, नहीं देखे हो, देखे हुई हो, हम बहुत देखे हैं, सर्कस हम खूब देखे थे। सर्कस हमका दिखास ज्यादा लागत है। अब मौत क्या कुओं देखे थे हम खूब, टिकट चाहे 50 रुपए का हो चाहे 100 रुपए का हो। और जादू जादू हमको दिखाई देते हैं, हम हो कहा तुम जादूगर से बड़े वाले जादूगर समझो। हाँ और कहो जादू दिखाई, देखे जादू देखियो, कितने जने जादू देखियो, 1 2 3 4 5 6, ये सब यहाँ जदुए वाले हैं। कहो तो कहो हम जदुए दिखावे का लगा लगाई। कहो लंदन के यहाँ बनाए दी, कुछ बनाए दी, कहो गंगा जी का बहाए दी, कहो आग प्रकट कर दी। आग प्रकट कर दी, ताली बजाई हो, लाओ थाली, इनका आगे दिखाई दिया, देखियो आग प्रकट कर दी।
तुम जाने हो ये सब बहेंगे देखो बैंक दिया। अब तो नहीं मां कुछ है, अब तो नहीं मां कुछ है। लाओ पानी, पानी लाओ। आग न पैदा कर रहे तो हम काहे क्या जूतन मारे हो। ला पानी। यो रहा गिलास और इमा है पानी। पानी में दवाई में आग तो नहीं भरी है। पानी नहीं है, बोलो चुर राइट। पानी ही मां तो कोई है यार। देखो आग प्रकट हो जा रही है। आग प्रकट के पे देखो और धुआं ने कम आग लगाए दी। बोले सतगुरुदेव भगवान की। ये जादू है, ये जादू है, ये हाथ तक सफाई है। आग पैदा कर दी है हुई तक जो हम जिंदगी में यहाँ तो पता नहीं कत्ते गांव औ का। ये भैया बोलिए सीताराम भगवान की। अब जादू कम इसे दिखाए हैं क्योंकि